पूछना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? देश में लोकसभा चुनाव जारी है और इसी कड़ी में कई राज्यों में 25 मई को वोटिंग है। तो बिहार में भी 25 मई को वोटिंग होने की वजह से बिहार में प्रचार प्रसार काफ़ी तेज है और लगभग सभी दलों के जो नेता हैं वह अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बिहार में खासकर मामला जो है गरमाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ बिहार के जो उप मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं तेजस्वी यादव, बिहार के ऑपोजिशन के जो लीडर है तेजस्वी यादव, वह जो है कि लगातार बीजेपी पर हमलावर है और साथ ही जदयू पर भी हमलावर है। हालांकि उनका जो मेन टारगेट है वह कहीं ना कहीं भाजपा है और भाजपा को जो है कि पूरी तरह से वो आड़े हाथों ले रहे हैं। हम आपको बता दें, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बिहार का मुद्दा उठाया है और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके खिलाफ जो है उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। खासकर जिस तरह से उन्होंने बोला है कि मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जो वंचित, अति पिछड़ा और जो पिछड़ा जाति के लोग हैं, साथ ही जो आदिवासी है, उनके लिए वह कुछ भी नहीं कर रहे और सिर्फ जो मतभेद है लोगों के मन में वह पैदा कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अगर बिहार में बेरोजगारी की, तो लगातार बिहार में बेरोजगारी बढ़ रहा है। मोदी जी इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? वहीं उन्होंने एक सवाल और भी किया है कि मोदी जी गरीबों के और गरीब और अमीरों को और अमीर बना रहे हैं, आखिर उनकी मंशा क्या है? भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं मोदी जी, तो कहीं ना कहीं उनकी क्या धारणा है लोकतंत्र को समाप्त करने की, उस पर भी वह अपना बयान दे ताकि लोगों को समझ में आए कि आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो मोदी जी वहीं बिहार में आकर के बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं, अगर उन्होंने बिहार के लोग उन्हें 40 में से 39 लोकसभा सीट जिताए थे, तो आखिरकार उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? आज भी बिहार उसी दंश को झेल रहा है जो पहले झेल रहा था। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है और खासकर महंगाई बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह सरकार को मुख्य घेरे में रखता है। इस पर मोदी जी कार्य क्यों नहीं कर रहे? हम आपको बता दें, बिहार एक बहुत ही कहा जाता है कि सबसे अगर पिछड़ा अगर कहा जाए तो सबसे पिछड़ों में गिनती आता है बिहार। उसका नतीजा है कि आज भी बिहार का 90% लोग जो है कि वह पहुंचते हैं बाहर, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी कोलकाता, कभी मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में कमाने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि बिहार के पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कंपनी नहीं है, जिसकी वजह से जो है कि उन्हें बाहर जो है कि कमाने के लिए निकलना पड़ता है, अपने घर को त्यागना पड़ता है, जिसके वजह से जो है कि लोगों को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जो पहले नीतीश कुमार जो है उन्होंने भी बिहार के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा तेजस्वी यादव कहते हैं। और बिहार का जो सबसे अगर हम मुख्य मुद्दा अगर हम बात करें तो खासकर रोजगार का, और तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बिहार को वादा किया था कि अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख नौकरी देंगे। जबकि उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में काफ़ी लोगों को नौकरियां भी दी। तो इसका वह कहीं ना कहीं जो है कि इससे अपना सूत्रधार मानते हैं और इसी के एवज में वह बिहार में भी अपना चुनाव प्रचार के दौरान यह बात कहते हुए कई बार नजर आते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे क्या कुछ कहा है और बिहार में खासकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से किस प्रकार से उन्होंने सवाल किए हैं, उसको भी हम आपको अब दिखाते हैं। पूछना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके राज्य में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, आप क्या बनाना चाहते हैं? मोदी जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जिताने का काम किया, आपने बिहार के लिए क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। और बिहार
में आकर के आप काम की बात क्यों नहीं करते?